Hello friends, welcome back to another very important video. Or I have planned to talk about something very serious, a very serious problem of our life. And most important thing is that कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हर दूसरे इंसान के साथ है, लेकिन इससे जो परेशानी क्रिएट हो रही है वो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए और अब हमारे हर काम में इस तरह का इफेक्ट डाल रही है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें। टाइटल आप पढ़ के समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रोकन रिलेशनशिप्स, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों परेशान हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर दिस वीडियो कमिंग लाइंस जो मैं कहने वाला हूँ, मैं किसी भी तरह की चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा रिलेशन अच्छा है या कौन सा। आई एम नॉट हियर टू एडवर्टाइज एनी रिलेशन, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। मैं सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो आपको आपके रास्ते पे रुकावट बन के आ रही हैं, जो आपको आपके डेस्टिनेशन, आपके एम्ड गोल से दूर कर रही हैं और जिन्हें हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं देने वाली है। रिलेशन टूट गया, द वन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जो भी आपके लाइफ से गया वो लौट के नहीं आने वाला है। आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने साथ एक इतनी बड़ी चीटिंग कर रहे हैं कि ना आपको वो रिलेशन दोबारा मिलने वाला है, ना ये टाइम जो कितना ज़्यादा कीमती है उस रिलेशन से, उस टूटे हुए रिलेशनशिप से, वो आपको कभी वापस मिलने वाला है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि रिलेशन टूट गया ना, जो जिसे जाना था वो गया। व्हेन ही और शी इज़ नॉट बॉदरिंग अबाउट यू, आप क्यों अपना टाइम, अपना पेशेंस, अपना हर चीज़ उस एक मोमेंट के पे कुर्बान करने को तैयार हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल आपसे? आप खुद से पूछिए इस सवाल को कि क्यों? उस शख्स ने, उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया था जिसका पेबैक आप अपने समय के साथ, अपने आज के दिन के साथ, अपने इस पल के साथ, इन पलों को वेस्ट करके चुका रहे हैं? आप मान के चलिए एक चीज़ कि कल को अगर आप कुछ नहीं बन पाए ना, तो वो जो इंसान जो रिलेशन तोड़ के गया वो तो हंसेगा ही हंसेगा, उसके साथ साथ उसके पीछे खड़ी पूरी दुनिया आप पे हंसेगी। मैंने भी अपनी लाइफ जी है, मुझे भी कई चीज़ें पता है। मेरे भी घर वाले हैं, परिवार है मेरा, मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। आई नो वॉट एवरी रिलेशन वर्क्स फॉर योर लाइफ, लेकिन सामने वाले का भी आपके प्रति उतना ही फेथफुल, उतना ही वफादार, आपके बारे में उतना ही सोचने वाला होना चाहिए। देन देयर इज़ अ सेंस कि आप उस चीज़ को दिल में बसा के रखे हैं कि वो XYZ इंसान चला गया तो अब मैं क्या करूं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हार्डली 1 साल 2 साल के रिलेशन होता है और ब्रेकअप होके टूट टाट के सब साफ हो जाता है। उन दो चीज़ों के लिए, उन दो पलों के लिए, उस कुछ समय के लिए आप अपनी पूरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप खुद से पूछिए, क्या ये सही है? आप अंदर ही अंदर इन लाइनों को सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि हमारे दिल में क्या बीत रही है। सर, आप कैसे जानोगे? मैं एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि दो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। दो लाइन जो मैं कहने वाला हूँ बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप, अगर आपको अपनी खुशी या उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में होने की खुशी, या आपके ज़िंदगी में उस इंसान के जाने का गम बहुत ऊपर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जब वो था तो कितने अच्छे पल हम साथ बिताते थे, अब वो नहीं है तो मैं कितना दुखी हूँ, तो मैं ये दो लाइन कहने वाला हूँ। इसके बाद आप अपने दुख को और अपनी खुशी को नाप लीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ी खुशी क्या है फ्रेंड्स, पता है आपको? जब एक माँ या फिर एक लेडी जो होती है वो अपने गोद में अपने हाल में पैदा हुए बच्चे को पकड़ती है और उसका चेहरा पहली बार देखती है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। दूसरा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख वो है कि एक इंसान जो कि एक पिता है 20 से 25 साल के लड़के का, वो अपने लड़के की डेड बॉडी को देख रहा है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, जिसको लेके उस इंसान ने कितने अरमान देखे होंगे, कितने सपने देखे होंगे, वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन बात ये नहीं है, सवाल ये है मेरा फ्रेंड्स आपसे कि क्या ये दोनों पलों के बाद ज़िंदगी रुक जाती है? क्या उस इंसान का जिसका बेटा सामने है, जो अब कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्या वो इंसान सिर्फ का रिश्ता सिर्फ उस बेटे से था? उसकी पत्नी होगी, उसके दूसरे बच्चे होंगे, तो क्या उस बेटे के जाने के गम में उस इंसान ने अपना सब कुछ भुला दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए, हर रिश्ते की अहमियत दांव पे लगा दी? नहीं। हर दुख का, हर प्रॉब्लम का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। आप जीवन भर बैठे रहिए उस रिलेशन को लेके, कोई आपको नहीं हटाएगा, कोई आपको नहीं समझाएगा, बैठे रहिए। आप किसी का क्या जा रहा है यार? नो वन इज हार्डली बॉदरिंग अबाउट यू। Doesn't matter what you are doing with your life, doesn't matter what you are doing with yourself. No one is bothered about it. जब उतने बड़े दुख को झेलने वाले इंसान की ज़िंदगी भी धीरे धीरे उसे खींच के लाती है ओरिजिनल ट्रैक पे, नॉर्मल ट्रैक पे, तो यार मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी का दुख इतना बड़ा है। आपकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं, और भी लोगों से मतलब कि आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने पेरेंट्स से इतने फ्रैंक होते कि जाके आप उन्हें अपने दिल की बात बताते, तो मुझसे आप कहिए मत, खुद से कहिए कि आपकी माँ ने, आपके पिताजी ने आपकी आंखों में डाल के क्या क्या सोचा होता कि बेटा इसी दिन के लिए हमने तुझे बड़ा किया था, बेटा इसी दिन के लिए हमने तेरे पीछे अपनी इतनी मेहनत से कमाई हुई कमाई लगाई थी, अपने सारे सुख दुख सब एक तरफ करके हमने तेरे बारे में सोचा था इस दिन के लिए, कि तू किसी एक ऐसे रिलेशन को लेके इतना परेशान हो जाए, इतना टूट जाए कि तू अपने सारे करियर, सारी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर दे। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर उस जाने वाले इंसान को आपकी कदर नहीं थी, तो आप क्यों उस इंसान को कदर पे कदर दे रहे हो, जिसे आपकी 1% की, जिसके नज़रों में आप 1 पैसे की आपकी औकात नहीं है। इतना बिकाऊ है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान इतना इतना सस्ता है, कोई भी खरीद के ठोकर मार के जा रहा है। अगर आपको लगता है कि किसी एक इंसान के जाने से आपको अपनी ज़िंदगी रोक देनी चाहिए, तो पहले उन लोगों का हिसाब किताब क्लियर करिए, उन लोगों की मेहनत को वापस करिए जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया। जब आप बचपन में गिरे तो उन्होंने उठा के आपके शरीर को झाड़ा, आपके आंसुओं को पोंछा, आपको गोद में उठाया। 4 दिन पहले आए हुए इंसान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश करने वालों, इस तरह की सोच रखने वालों, आप लोग क्या कर रहे हो? ये जो ज़िंदगी आपको मिली है, जो समय आपको मिल रहा है, आपके पेरेंट्स आपके पीछे जितने रिसोर्सेज अपने, आप उनसे कहिए कि मुझे सक्सेसफुल होने के लिए अपनी जान दे दो, मैं लिख के दे देता हूँ, पेरेंट्स दे देंगे। वो जो इंसान आपको छोड़ के गया, जिसके दुख में आज आप भी रो रहे हैं, आज भी आप रो रहे हैं, क्या वो देगा? मुझे समझ में सिर्फ एक बात नहीं आती कि किसी का नहीं, इस दुनिया में किसी का नहीं, एटलीस्ट अपने माँ बाप की तो कदर करो। अपने लिए मत बनो कुछ। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएं, तो अपने माँ बाप के लिए बनो। उस माँ के लिए बनो जिसने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा,
जिसने कितने दर्द सह के तुम्हें पाला। उस पिता के लिए बनो जिसने दिन रात मेहनत करके तुम्हें अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दी, अपने सारे सपने कुर्बान करके तुम्हें बनाया। उनके लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। तो जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, जिन्होंने आपको धुतकार दिया अपनी ज़िंदगी से, आप उनके पीछे परेशान हुए बैठे हैं। अगर आपको लक्ष्य नहीं मिलता ना, आपको नहीं समझ में आता मैं ज़िंदगी में क्या करूं, मैं आपको सीधा सा स्टेटमेंट देता हूं, सीधा सा तरीका बताता हूं। जाइए अपनी माँ के पास बैठिए, उनकी गोद में सिर रखिए और उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछिए कि माँ मैं क्या करूं, मैं क्या बनूं, आप क्या चाहती हो, मुझे ज़िंदगी में क्या बनते देखना चाहती हो। वो आपको टारगेट देंगी और उनका टारगेट ना सिर्फ आपको बनाने के लिए होगा, आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद के लिए नहीं होगा कि कल को आप कुछ बन जाएंगे तो आप उन्हें कुछ दे देंगे। उनका मांगना ही, उनका आपसे कुछ लेना ही एम होता तो उन्होंने बचपन से ही मांगना शुरू कर दिया होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि आप ऐसी ऐसे चीज़ों के प्रति, ऐसे रिलेशंस के प्रति इतने डिवोटेड हो जाते हैं कि जिनके कितने एहसान हैं आपके ऊपर, आप उन्हें ही भूल जाते हैं, या फिर कहना चाहिए उन्हें तक भूल जाते हैं। किसी अनजान इंसान के पीछे आप इस तरह से परेशान हो रहे हैं। उन्हें तो आप पैदा होने से जानते हैं ना, उन्हीं की बदौलत आप ज़िंदगी पाए हैं, उन्हीं की बदौलत आप धरती पे आए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि ये ज़िंदगी आपकी है या फिर उस इंसान की है जो आपको छोड़ के जा चुका है, तो एक काम कीजिए, आपको जो मन में आए करिए, लेकिन उससे पहले जाके उस माँ के जितने भी, उस माँ की ममता की कीमत चुकाइए, उस पिता के सारे बलिदानों की कीमत चुकाइए। उसके बाद उस जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया उसके पीछे जाइए। जिस दिन आपने इतनी कीमतें चुका ली ना फ्रेंड्स, कोई नहीं रोकेगा आपको। मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर मैं क्या महसूस कर रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप रिलेशनशिप में मत पड़िए, इंसान को रिलेशनशिप बनाता भी है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिल्कुल बनाता है, लेकिन उस रिलेशनशिप में त्याग होता है, सेक्रीफाइस होता है, एटीट्यूड, ईगो, ये सब नहीं होता है। एक जो ट्रू रिलेशनशिप होता है, उसका उसका मतलब क्या होता है, what basically is a true relationship? It's basically sacrificing your own feelings for the welfare of other. ये नहीं कि आपको बीच मझधार में छोड़ के चले गए, आपको जो मन में आया करो, आप मर रहे हो, जी रहे हो, डजंट मैटर। अगर डजंट मैटर तो वाई शिट आई एम वेटिंग फॉर देम? क्यों रुके हुए हो आप भी बढ़ो आगे। अब तो आपके आत्मसम्मान को ललकारा गया है भाई। अब तो आपको ऐसे उस पागल बैल की तरह दौड़ना चाहिए जिसके सामने सिर्फ लाल कपड़ा है, उसे मारना है उस लाल कपड़े को। उठ जाओ, आग लगा दो, ऐसी तैसी करो, पढ़ के चीर दो सिलेबस को। वो दम, वो एटीट्यूड, वो एग्रेशन आना चाहिए अब तो। मूवीज रियल लाइफ होती हैं, रियल लाइफ नहीं होती हैं। उन्हें ऑलरेडी the actors and actresses working on a movie, working for a movie are already paid. They are being paid for the role they act. उन्हें रियल लाइफ से कंपेयर करने का या उस पर उतारने की कोशिश मत करिए, कुछ हासिल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आएंगी। उठिए, खड़े होइए, जाके मुंह पे 2 छींटे मारिए और आके पढ़ाई में लग जाइए, या फिर हर उस काम में लग जाइए जिससे आप ऊपर जाओगे, अपने एक्सेल को प्राप्त करोगे, उस लेवल को अचीव करोगे जिसका सपना आपके माँ बाप ने आपके लिए देखा था हमेशा।
किसी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ो। आपको नहीं पता उन्होंने कितनी मेहनत से आपको पाला है, आपको नहीं पता उन्होंने आपके प्रति कितने अरमान सजा के रखे हैं मन में। प्लीज़